जी, अस्सलाम वालेकुम students. Welcome to all of you at the Crescent College of Accountancy. My name is Inamur Rahim and I will be your instructor for the paper MA Management Accounting. आज स्टूडेंट्स हमारा इंट्रोडक्शन सेशन है और इसके अंदर हम देखेंगे कि हमने इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या कवर करना है और इस पेपर को हमने कंप्लीट कैसे करना है या पास कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना इंट्रोडक्शन और मैं अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा इस सेशन को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम इनामुर रहीम है और आई एम द ACCA मेंबर। इसके साथ साथ USA का जो है CMA सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो मैंने किया हुआ है। इसके साथ फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन एनालिस्ट हूँ। इसके साथ साथ जो है मेरा CFA कंटिन्यूड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ACCA, ICW, CMA, USA और जो ICAP है उसके कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो मैंने माजी में पढ़ाए हुए हैं। इसके साथ साथ आई एम द कॉर्पोरेट ट्रेनर और फाइनेंशियल एक्सपर्ट और वर्किंग एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट। 18 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है मुझे टीचिंग और ट्रेनिंग में और इसके साथ साथ इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट्स 10 साल का जो है अरसा मैंने पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाया है फॉर द ACCA एंड ऑल्सो फॉर द ICAE, W एंड CFA। स्टूडेंट्स जो हैं मॉरिशस के अंदर जो है आपके तकरीबन जो है 5 से 6 पोजीशंस जो हैं आपकी नेशन वाइड पोजीशन जो हैं वो स्टूडेंट्स ने ली हैं। इसके साथ साथ टॉप एफिलिएट्स जो हैं वो मैंने प्रोड्यूस किए हैं मॉरिशस के अंदर। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं पेपर MA का। देखते हैं कि इसके अंदर हमने क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो हमारा पेपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, उसका एग्जामिनर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है और वो क्या टारगेट हमें दे रहा है कि भाई जब आप ये पेपर पढ़ें तो इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें और क्या नॉलेज एक्वायर करें इस पेपर को पढ़ने के बाद। तो स्टूडेंट्स इसको यहां पे मैं आपके लिए थोड़ा सा रीड कर देता हूं जो एग्जामिनर ने आपको ऑब्जेक्टिव दिया है इस पेपर को पढ़ने के हवाले से। वो कहता है कि इट इज टू डेवलप द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। आपके लिए स्टूडेंट्स बहुत सारी नई टर्मिनोलॉजीज हैं इस ऑब्जेक्टिव के अंदर, जैसे कि डिसीजन मेकिंग का वर्ड, जैसे कि प्लानिंग का वर्ड, जैसे कि इंफॉर्मेशन का वर्ड। तो हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करके देखते हैं कि ये क्या बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई आपका मैं नॉलेज, आपको जो नॉलेज देना चाह रहा हूं इस सब्जेक्ट के अंदर वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का, ऐसी इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट इस्तेमाल करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैनेजमेंट कौन लोग होते हैं। मैनेजमेंट वो लोग होते हैं जो ऑनर के बिहाफ के ऊपर बिजनेस को रन या मैनेज कर रहे होते हैं, या ऑनर जो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है उनको मैनेज कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब देखें मैनेजमेंट ने काम क्या करना होता है, मैनेजमेंट के रोल क्या होते हैं। मैनेजमेंट के रोल होते हैं 3 मेन इंपॉर्टेंट। पहला प्लानिंग, के आने वाले वक्त के लिए पहले से अपने आप को तैयार करना, प्लान करना, अपने टारगेट्स को सेट करना, अपने गोल्स को सेट करना, अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखना कि हमारे क्या फ्यूचर के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स होंगे और हम उनको कैसे अचीव करेंगे। सो दैट इज प्लानिंग। दूसरा काम जो मैनेजमेंट करती है वो है जी आपका डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है कि आपने डिफरेंट ऑप्शंस में से, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में से डिसाइड करना होता है कि हमारे लिए कौन सा ऑल्टरनेटिव, कौन सी चॉइस बेस्ट होगी। यानी कि अगर हमने फैसला करना है, फैसला साजी करना है, डिसीजन लेने हैं तो हमें बेहतर डिसीजन, बेस्ट डिसीजंस लेने हैं बिजनेस के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं एक प्रोडक्शन का मैनेजर हूं, मैं ये डिसाइड कर रहा हूं कि मैं A प्रोडक्ट बनाऊं या B बनाऊं, मैंने इसमें से डिसाइड करना है, तो दैट इज डिसीजन मेकिंग। तीसरा काम जो होता है वो होता है कंट्रोल का, कि ऑर्गेनाइजेशन में चीजों को मैनेज करना, कंट्रोल करना। तो वो भी काम किसका है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमने एक्चुअली क्या किया
और हमारा टारगेट क्या था और हम कहां पे लैग कर रहे हैं, कहां पे हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे, तो वो कहलाता है कंट्रोलिंग। ठीक है, अब कंट्रोलिंग के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट एक्शंस लेते हैं ताकि हम अपने टारगेट को अचीव करें। तो 3 रोल्स जो है मैनेजमेंट करती है। पहला काम प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, दूसरा काम डिसीजंस लेना और तीसरा काम चीजों को कंट्रोल करना। अब मैनेजमेंट ने ये काम करने हैं तो मैनेजमेंट को क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, मैनेजमेंट को डेटा चाहिए। अब वो इंफॉर्मेशन की क्वालिटी क्या होगी, उसका इस्तेमाल कहां पे होगा, उसको हम उस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करेंगे, उसको एनालाइज कैसे करेंगे, उसको हम कैसे प्रोवाइड करेंगे मैनेजमेंट को ताकि वो बेहतर प्लान कर सके, डिसीजंस ले सके और चीजों को कंट्रोल कर सके। तो इसके बारे में जो नॉलेज है, जो हमने अंडरस्टैंडिंग लेनी है, वो इस सब्जेक्ट के अंदर हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो लिहाजा स्टूडेंट्स, आपके लिए सिलेबस के अंदर, जो कि हम आगे चल के बात करेंगे, इस सिलेबस के अंदर हम देखेंगे कि कुछ टॉपिक्स आपके प्लानिंग से रिलेटेड होंगे, कुछ टॉपिक्स आपके डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल से रिलेटेड होंगे जो हमने कवर करने हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो पेपर है ACCA का MA का पेपर या FMA का पेपर, ये ACCA के बाकी पेपर से कैसे रिलेट करता है या बाकी पेपर से कैसे लिंक करता है, तो हम यहां पे इसको डिस्कस करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले जो पेपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है, जो कि नॉलेज लेवल का पेपर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कौन सा पेपर पढ़ेंगे जी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, जिसको हम F5 भी बोलते हैं या हम PM बोलते हैं। ये स्किल्स लेवल का पेपर है। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शनल पेपर्स में स्ट्रेटेजिक लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे जो हमारे पास पेपर आता है वो कहलाता है एडवांस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसके अलावा कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जिसमें MA का नॉलेज आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है जो आपका आखिरी पेपर है स्किल्स का, उसके अंदर भी नॉलेज आपका फ्लोट करेगा। इसके बाद आपका जो पेपर है स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडरशिप का SBL जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर भी इसका नॉलेज कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो हमें ये समझना बड़ा जरूरी है कि स्टूडेंट्स, ये पेपर जो है MA का, अगर आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, इसके ऊपर आपकी सॉलिड ग्रिप है या आपका जो फाउंडेशन नॉलेज है वो बड़ा स्ट्रांग है एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि यार ये जो मैंने नॉलेज लिया है, इस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए आप अगले जो पेपर्स हैं आप पढ़ सकेंगे और उनको पास कर सकेंगे। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं एग्जाम फॉर्मेट की कि हमारा जो एग्जाम का फॉर्मेट है वो किस तरह का होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 35 MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर ईच ऑफ 2 मार्क्स या 2%। तो हमारे पास 35 MCQs हैं। अब MCQs में कौन कौन से क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शंस दी जाएंगी, 4 ऑप्शंस दी जाएंगी और उन 4 ऑप्शंस में से आपने एक ऑप्शन को चूज करना है या सिलेक्ट करना है। इसके अलावा आपके पास नंबर एंट्री क्वेश्चंस होंगे जिसको हम बॉक्स एंट्री क्वेश्चंस बोलते हैं कि आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है और आपने फिगर्स को बॉक्स के अंदर एंटर करना है। उसके बाद तीसरा जो MCQs टाइप क्वेश्चंस होंगे वो आपके ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पास 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस भी चूज करनी पड़ सकती हैं आपको। कुछ आपको क्वेश्चंस मैचिंग करने पड़ेंगे कि 2 स्टेटमेंट्स को आपस में मैच भी करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपके पास सेक्शन B आता है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस, MTQs। मल्टीटास्क क्वेश्चंस के अंदर आपको एक सिनेरियो, मिनी सिनेरियो दे दिया जाएगा और उस मिनी सिनेरियो के साथ आपके कुछ MCQs दे दिए जाएंगे जिसमें आपके मैचिंग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, जिसके अंदर आपके और टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो भी हो सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन रिलेट करेंगे आपके उस सिनेरियो के साथ या उस मिनी केस के साथ जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा
और आप उनको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो 10 मार्क्स होंगे। तो टोटल मिला के 30 मार्क्स आपको इन 3 क्वेश्चन से मिलेंगे। तो इन टोटल आपको 30% या 30 मार्क्स यहां से मिल रहे हैं, 70% मार्क्स आपको मिल रहे हैं सेक्शन ए से। अब सवाल ये पैदा होता है कि ड्यूरेशन क्या होगी। इस पेपर की ड्यूरेशन जो है 2 आवर्स है, दैट मींस 120 मिनट्स। इसका मतलब है कि हर एक सवाल के लिए, हर एक मार्क के लिए आपके पास 1.2 मिनट्स का टाइम होगा और 1.2 मिनट्स के अंदर आपने 1 मार्क जो है वो अचीव करना है। देन स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टोटल मार्क्स होते हैं, इसके आपको पता है कि हमारे टोटल मार्क्स 100 मार्क्स हैं, जो कि बाकी ACCA के किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप देखें तो 100 मार्क्स का ही पेपर होगा और पासिंग परसेंट जो है वो 50% है। अब हम आते हैं इसके मेन सेक्शंस के ऊपर जो हमने कवर करने हैं हमारे जो MA के जो सिलेबस है उसके अंदर। सबसे पहला जो सेक्शन है थ्योरेटिकल एरिया है, ये आपको बताता है कि आपकी इंफॉर्मेशन क्या होगी, डेटा क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं, प्लानिंग क्या होती है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, कंट्रोल कैसे होता है, मिशन स्टेटमेंट क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं। ये सारी बातें हम यहां पे पढ़ेंगे सेक्शन ए के अंदर। सेक्शन बी जो है इसको हम डेटा एनालिटिक्स या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का जो सेक्शन है वो हम कहते हैं। सेक्शन बी जो है हमारे पास, इसके अंदर हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स कि हम अपने डेटा को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे मीन की, मीडियन की, मोड की। फिर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा क्या होता है, या बिग डेटा एनालिसिस क्या होता है। ये सारा काम हम सीखेंगे सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन जो सी है, यहां पे हम कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स जो हैं वो लर्न करेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि जी मटेरियल की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, लेबर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, ओवरहेड्स या इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है। देन हम बात करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग। इन कॉस्टिंग टेक्निक्स की बात करेंगे। ये एरिया आपका कंप्यूटेशन बेस्ड होगा। मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स आर प्रैक्टिस बेस्ड। सेक्शन सी के बाद हमारे पास सेक्शन डी आ जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें से ही आपके एमटीक्यूज जो है वो पूछे जाते हैं। सेक्शन डी, सेक्शन ई एंड सेक्शन एफ, फेवरेट एरिया, फेवरेट टॉपिक्स ऑफ योर एग्जामिनर्स। सेक्शन डी के अंदर हम देखेंगे कि बजट्स कैसे बनते हैं, प्रैक्टिकल बजटिंग सीखेंगे। इसके अंदर हम बात करेंगे बजटिंग की टाइप्स की, इसके अंदर हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ बजटिंग की, इसके अंदर हम बात करेंगे जो बजटिंग की और नई टाइप्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो हम सीखेंगे सेक्शन डी के अंदर। तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज अ मिक्स ऑफ थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशन। देन हमारे पास एरिया आता है जी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, जो कि कंट्रोल का एरिया है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि वेरिएंसेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, हम कैसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड को अपने एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ, और उन वेरिएंसेस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, कैसे उसके लिए एक्शंस लिए जाएंगे। तो सेक्शन ई के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, जैसे मैंने आपको बताया कि एमटीक्यूज में यहां पे पूछता है वो। और लास्ट में जो एरिया है वो है परफॉर्मेंस मेजरमेंट का, कंट्रोलिंग का एरिया है। इसमें हम सीखेंगे कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे की जाती है, फाइनेंशियली कैसे ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, और नॉन फाइनेंशियली ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट हो या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसमें परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाएगा, और वो कौन से इंडिकेटर्स होंगे जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये 3 सेक्शन जो हैं ये ऑलरेडी एग्जामिनर ने आपके लिए
पॉइंट आउट किए हैं, हाईलाइट किए हैं कि भाई इनमें से मैं आपको 3 MTQs पूछूंगा सेक्शन बी के अंदर, और इट मींस के 30 मार्क्स तो आपको यहां से पक्के हैं कि यहां से आपको पूछे जाएंगे सेक्शन डी, ई और एफ के अंदर से। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब हमने इस सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना है, हम इसको कैसे लेके चलेंगे ओवर द 3 months टाइम, इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपना लेक्चर प्लान शेयर करूंगा टेंटेटिवली कि हमारा कौन से वीक में कितने टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर रहे हैं और कब कब हमारे टेस्ट वगैरह ड्यू होंगे, तो वो आपसे कंप्लीट हम अपना लेक्चर प्लान शेयर करेंगे। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं इसके अंदर कि हमारा ग्लोबल पास रेट्स जो है वो क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। तो यहां पे आपको जो पहले 3 पेपर्स हैं ACCA नॉलेज लेवल के, BT, MA और FA का कंपैरिजन दिया हुआ है, और अगर आप देखें तो आपका जो MA का जो ये सेकंड पेपर है, इसका ग्लोबली अप टू दिसंबर 2025 जो पासिंग परसेंटेज था वो 64% था, और अगर हम जून 2025 की बात करें लास्ट ईयर की, तो इट वाज 64%। दिसंबर 2004 के अंदर 24 के अंदर आपका 67% है। तो हम ये अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं कि ये तकरीबन आपका 64 से लेके 68% के दरमियान में होता है पास रेट्स। हम यहां पे कंट्री वाइड पास रेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल पास रेट्स की। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर आप इसको कंपेयर करें बीटी के साथ, तो बीटी हैज द हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज, चूंकि ये थ्योरेटिकल नॉलेज है आपका, और अगर हम इसको कंपेयर करें एफए के साथ, तो एफए का जो आपका पासिंग परसेंटेज रहता है वो तकरीबन 70% के करीब होता है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये जो पेपर है इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट समवेयर समहाउ ये आपका चैलेंजिंग होता है पेपर। इसकी वजह यह है कि स्टूडेंट्स यहां पे चूंकि आपने अपना माइंड सेट यूज करना है, आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना है, आपने कोई फॉर्मेट में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, आपने जो इंफॉर्मेशन देनी है वो आपने डिफरेंट वेज में, डिफरेंट फॉर्मेट्स में इंफॉर्मेशन देनी है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपका जो दिमाग है उसका इस्तेमाल होता है। तो ये पहले दिन मैं आपको क्लियर करता चलूं कि एमए का जो पेपर है और एफए, और अगर आप इसको बाकी पेपर से कंपेयर करें, तो इसमें यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बुक्स, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स बेसिकली। और एक क्वेश्चन को आप देखेंगे कि बहुत सारे तरीके होंगे जिसको यूज करना पड़ेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो लिहाजा एक सिंगल अप्रोच हमारे लिए यहां पे काबिल इस्तेमाल कई दफा नहीं होती, और यहां पे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा मैटर करेगा। रट्टा हम यहां पे नहीं यूज कर सकते, हम यहां पे चूंकि क्रिएटिव थिंकिंग है, आपका एनालिटिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल माइंडसेट होना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स समझते हैं कि एमए का जो पेपर है वो मुश्किल है। एमए का पेपर मुश्किल नहीं है, सिर्फ टेक्निक्स हैं, और आपको ये अगर टेक्निक समझ आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि आपके लिए आसान हो जाएगा, और इंशाल्लाह ताला इसको मैं कोशिश करूंगा आपके लिए आसान से आसान बनाया जाए। उसके बाद हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि हमारी जो यहां पे क्लासेस हैं, व्हाई दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंस्टीट्यूट्स। सो वन बाय वन हम बात करेंगे कि ये एमए की जो आपकी क्लासेस हैं इसमें आपको क्या एक्सपीरियंस मिलेगा जो बाकी इंस्टीट्यूट्स में नहीं मिलता। तो पहली जो बात है वो है जी कि यहां पे हम बात करते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की। मैं कोशिश करता हूं कि जो अपना इंडस्ट्री का नॉलेज है वो आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि आप उसमें से लर्न कर सकें कि यार हमारा फॉर एग्जांपल जैसे बजटिंग है, ये प्रैक्टिकली हम कैसे करते हैं, इसी तरह वेरिएंसेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो अब मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ अपना इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस शेयर करूं और उससे आपको आपकी लर्निंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। सेकंड जो चीज है वो स्टूडेंट्स है कि हमारा यहां पे फोकस होता है स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। हम अपनी अटमोस्ट जो है वो एफर्ट कर रहे होते हैं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर हो।
इसकी वजह यह है कि इन्हीं कॉन्सेप्ट्स ने आगे चलना है अगले पेपर्स के लिए, जैसे कि पीएम का पेपर है और एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पेपर है या अदर स्ट्रैटेजिक लेवल के जो भी पेपर्स हैं, उसके अंदर ये नॉलेज जो है ये फ्लो करेगा। तो आपका अगर यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वहां पे जाके आप प्रॉब्लम में आएंगे। तो आप लोगों ने भी अपनी एफर्ट्स और एनर्जीज पुट इन करनी है कि आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो, कोई भी कंफ्यूजन ना बाकी बचे। तीसरी चीज जो है, यहां पे हम अपने स्टूडेंट्स के वीकली जो है वो टेस्ट लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और इंडिविजुअली हर स्टूडेंट के साथ उस फीडबैक को डिस्कस किया जाता है, शेयर किया जाता है। ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स ने कहां पे अच्छा परफॉर्म किया और कहां पे बुरा परफॉर्म किया। देन स्टूडेंट्स, एग्जाम फोकस्ड हमारी यहां पे डिस्कशन होगी, एग्जाम फोकस्ड हमारी प्रैक्टिस होगी। हम कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे या हम कुछ ऐसी बात नहीं करेंगे जो एग्जाम में टेस्ट ही ना होती हो। तो एग्जाम फोकस्ड अप्रोच को लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला इस पेपर को पास करने के लिए। आफ्टर दैट इंशाल्लाह ताला आपको मैं जो है यहां पे आपको एक डिजिटल एक्सपीरियंस मिलेगा चीजों को लर्न करने के लिए। ये जो क्लासेस हैं ये आपकी फेस टू फेस और आपकी जो है ऑनलाइन क्लासेस दोनों मोड में अवेलेबल हैं। आप इन दोनों क्लासेस से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। साथ साथ आपको जो इलेक्ट्रॉनिक नोट्स हैं वो भी आपको LMS पे अवेलेबल होंगे। आपका पूरा एक सिस्टम मौजूद है जहां से आप लर्न कर सकते हैं और इस पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, डायरेक्ट आपके मेंटरशिप है, स्टूडेंट्स के साथ हमारा 1-to-1 रिलेशनशिप रहता है। हम हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली देख रहे होते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। सो फॉर अस एवरी स्टूडेंट मैटर्स, दैट मींस वी वांट कि हम आपको फोकस्ड अटेंशन के साथ जो है वो डिलीवर करें। अब आते हैं कि जी हमारे रिसोर्सेज क्या होंगे इस पेपर को पढ़ने के लिए या पास करने के लिए। तो पहले नंबर पे तो स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू द कंसाइज शॉर्ट नोट्स। मेरी कोशिश है कि मैं आपको लेस देन 100 पेजेस जो हैं उसके नोट्स प्रोवाइड करूं, और जैसे कि पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे मैं ये कह सकता हूं कि लेस देन 100 पेजेस के जो नोट्स हैं उसको आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उससे सीखेंगे और उसी को हम क्लास में डिस्कस करेंगे ताकि आप उसको लर्न करके उससे सीख सकें और उसको अप्लाई कर सकें। तो लिहाजा यहाँ पे ये नहीं है कि आपको 300-300 पेजेस और 400-400 पेजेस के जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएं जिससे आप ओवरलोड हो जाएं या ओवरबर्डन हो जाएं। दूसरे नंबर पे मैं अपने स्टूडेंट्स को कैपलन की जो बुक्स हैं, कैपलन चूंकि ऑफिशियल रिसोर्स है ACCA का और बहुत अच्छा रिसोर्स है जिससे इवन के हमने भी पढ़ के बहुत सारे पेपर्स ACCA के पास किए थे माजी के अंदर। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ऑफिशियली जो रिसोर्स है उससे पढ़ें जो कि कैपलन रिकमेंडेड है इस पेपर के लिए। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमारे पास ACCA स्टडी हब है जिसको इंशाल्लाह हमने क्लास में डिस्कस करना है और देखना है कि एग्जाम लेवल पे कैसे ACCA जो है वो आपको टेस्ट करता है, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो आप स्टडी हब से भी पढ़ के समझ सकते हैं। और अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यूज आते हैं जो कि कभी यूजुअली नहीं आते स्टूडेंट्स को, तो अगर कोई इश्यूज आते हैं तो आप मेरे से क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। आफ्टर दैट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आई विल गिव यू माय ओन क्वेश्चन बैंक जिससे हम अपनी इंशाल्लाह क्लास में प्रैक्टिस कर रहे होंगे और दैट विल हेल्प अस कि इंशाल्लाह हमारा जो ये पेपर है ये फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो और कंप्लीट हो। उसके बाद स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है वो हम करने लगे हैं जो कि है कि व्हाई स्टूडेंट्स फेल इन दिस सब्जेक्ट ऑफ MA। बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको आपने समझना है और अंडरस्टैंड करना है कि ये आपके प्रॉब्लम्स ना हो जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता आप पेपर में फेल हो रहे हो। तो ये चीज अब हम बात करेंगे, इसको देखेंगे कि वो हमारी कौन सी टिप्स हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए हम इस पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिहाजा यहां पे हम बात करेंगे एग्जाम टिप्स की और
टेक्निक्स की। पहले नंबर पे स्टूडेंट्स जो एग्जाम की टेक्निक है या इस पेपर को पास करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका सिलेबस की कंप्लीशन, कवरेज। अगर आप 100% एक एक चीज अच्छे तरीके से विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप उसको कवर करते हैं तो इंशाल्लाह आप पेपर को पास कर सकते हैं। हम यहां पे कुछ टॉपिक्स को कर लिया, कुछ को छोड़ दिया, ऐसा काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे। टॉपिक स्पॉटिंग्स नहीं करेंगे कि यार ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लो, ये छोड़ दो, ये वाला काम हमने नहीं करना। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक जो है वो है रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना, कि हमें ये पता हो कि क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है हमसे, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोफेशनल स्टडीज के अंदर एग्जाम की रिक्वायरमेंट को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते और उसी वजह से वो रॉन्ग कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, रॉन्ग आंसर को चूज कर रहे होते हैं और उसकी वजह से एग्जाम में फेल हो रहे होते हैं। तो आपने सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है कि जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपने देखना है कि मुझे रिक्वायरमेंट कहां पे दी हुई है, और अगर मुझे पहली दफा रिक्वायरमेंट समझ नहीं आ रही तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको सेकंड टाइम जरूर पढूं। इसलिए कि जितनी रिक्वायरमेंट के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, आप उतना ही अपने एमसीक्यूज को, अपने आंसर्स को दे रहे होंगे, प्रॉपर आंसर कर रहे होंगे क्वेश्चंस को। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मोर यू डू प्रैक्टिस, मोर चांसेस आर देयर कि आप इंशाल्लाह इस पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर रहे होंगे। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हमारे पास जो ऑनलाइन रिसोर्सेज मौजूद हैं, या हम यहां से भी प्रैक्टिस कर लें, बीपीबी भी कर लें, फलानी टेक्स्ट बुक भी कर लें तो हम पास हो जाएंगे। यहां पे हमारे पास वॉल्यूम मैटर नहीं करता, यहां पे हमारे पास क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस मैटर करते हैं। हमने एग्जाम लेवल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हमें कोई फायदा नहीं होता। तो आपने कोशिश करनी है कि यू विल डू ओनली द एग्जाम फोकस क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट मेमोराइजिंग, कि आप चीजों को सिर्फ मेमोराइजेशन पे रिलाय करते हुए यहां पे पेपर पास नहीं कर सकते। आपको अंडरस्टैंड करना है, उसकी नॉलेज लेना है, आपने उसके कॉन्सेप्ट को देखना है कि कॉन्सेप्ट क्या मेरे से क्या मुझे एक्सप्लेन कर रहा है बुक के अंदर, या टीचर मुझे कैसे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स एक इश्यू फेस करते हैं जिसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट का इश्यू। कई स्टूडेंट्स जो हैं फेल होते हैं बिकॉज के कुछ क्वेश्चंस वो छोड़ आते हैं, अटेम्प्ट ही नहीं करते। यहां पे हमारे पास 1.2 मिनट्स हैं फॉर ईच 1 मार्क क्वेश्चन। अगर आपके पास 2 नंबर का सवाल है तो इसका मतलब है आपको 2.4 मिनट्स चाहिए हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम विद इन द टाइम हर क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये ना हो कि हम एक क्वेश्चन को 5 मिनट दे रहे हैं, एक को 7 मिनट दे रहे हैं, एक को 10 मिनट दे रहे हैं। तो यहां पे आपने ये देखना है कि यार मैं कौन से क्वेश्चन को पहले करूंगा जो इजी क्वेश्चंस होंगे, और मैं अपना टाइम सेव करूंगा, और उस टाइम को मैं कैसे बाकी क्वेश्चंस के ऊपर इस्तेमाल करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर हमने आंसर जो है एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने शुरू में बताया कि हमने देना है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि जी जो ऑफिशियल रिसोर्सेज हैं ACCA के, जो रिकमेंडेड मटेरियल्स हैं, हम उसी को इस्तेमाल करते हुए इस पेपर को पढ़ेंगे। उसकी वजह यह है कि ACCA का जो मटेरियल है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है और वो एग्जाम फोकस्ड है। चाहे वो कैपलन का मटेरियल हो या ACCA का स्टडी हब हो, कंसाइज है, टू द पॉइंट है और रेलिवेंट टू द सिलेबस है। तो ये चीज आपने मेक श्योर करनी है कि यू विल यूज द ऑफिशियल रिसोर्सेज। उसके बाद स्टूडेंट्स क्लास में आपकी अटेंडेंस, आपकी पंक्चुअलिटी, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग ये होता है कि उनको अपनी एक रूटीन डेवलप करनी पड़ती है अपनी डे टू डे मैनेजमेंट के लिए। डे टू डे इसलिए कि सिर्फ MA का पेपर वो नहीं पढ़ रहे होते, वो और भी पेपर्स पढ़ रहे होते हैं। तो लिहाजा कितना टाइम आप किस पेपर को देंगे, किस टाइम पे आप अपने LMS को ओपन करेंगे और वहां से स्टडी करेंगे और लेक्चर को नोट करेंगे। तो ये रूटीन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने बनानी है। सो आप अपने आप को पंक्चुअल बनाएंगे,
अपनी क्लासेस को अटेंड करने के हवाले से। ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन क्लास पढ़ ली और एक दिन क्लास नहीं पढ़ी। और जो स्टूडेंट फेस टू फेस पढ़ते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि आपको पता है कि हर टॉपिक आपस में लिंक्ड अप भी होते हैं। तो अगर आपको एक चीज समझ नहीं आई तो दूसरा टॉपिक भी समझ नहीं आएगा। उसके बाद जो आपके पास जो सेक्शन बी है स्टूडेंट्स, जिसको मैंने मिनी सिनेरियो क्वेश्चन या एमटीक्यूज का जो सेक्शन में डिस्कस कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं रिकमेंड करता हूं स्टूडेंट्स को कि भाई जब आप पेपर में बैठे हो तो ये एक इंपॉर्टेंट टिप है या इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आप सेक्शन बी को पहले अटेम्प्ट करें। आप सेक्शन बी से स्टार्ट करें, चूंकि ये वन ऑफ द फेवरेट एरिया है ऑफ द एग्जामिनर। और आपको एग्जामिनर ने बता दिया कि भाई ये 3 सेक्शन जो हैं, बजटिंग का, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का और परफॉर्मेंस का, मैं यहां से पूछूंगा। तो लिहाजा कोशिश करें कि आप उसको ज्यादा फोकस करें और उसको बेहतर तरीके से आंसर करें। एंड स्टूडेंट्स, एट द एंड हमें एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट 2 मॉक्स जो हैं वो अटेम्प्ट करेंगे हम। और यहां पे हम अपनी क्रेसेंट कॉलेज में मेक श्योर करेंगे कि भाई हम 2 मॉक्स एटलीस्ट अटेम्प्ट करें, ताकि हमारा एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो और हमें फाइनल एग्जाम्स का कोई प्रेशर ना हो, कोई हमें वो ना लगे कि यार हमने पेपर को पहली दफा ना देख रहे हो। एटलीस्ट हम अपनी होमवर्क करके, अपना ग्राउंड प्रैक्टिस करके, होम ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के बाद हम जो है फाइनल एग्जाम में जा रहे हों। तो इसके अंदर आपके पास ऑनलाइन जो सीबी डेमो अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं। वहां से भी आपको आइडिया मिलेगा कि पेपर में वो सवाल कितनी तरह के पूछता है और किस टाइप के पूछता है। और आपकी जो टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, ये जितनी भी बातें हमने पहले की हैं, ये सारी की सारी आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता चलेगा, अपनी स्ट्रेंथ्स का पता चलेगा, अपनी वीकनेसेस का पता चलेगा बाय अटेम्प्टिंग दीज 2 मॉक्स इंशाल्लाह। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं और टेक्निक्स हैं जो हमें फॉलो करनी है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एंड पे कि कैसे स्टूडेंट्स जो हैं एमए के कैसे इस पेपर को मेरे साथ पढ़ते हुए पास करते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में बताया और मैंने आपको बताया कि हम क्या क्या करेंगे, तो इसमें स्टूडेंट्स यही बात है कि मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए जो मुश्किल एरियाज हैं उनको आसान बना दिया जाए और आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दी जाए जो कि एग्जाम फोकस्ड हो, रेलेवेंट हो। आपको इतना काम करवा दिया जाए कि आपको ये पेपर मुश्किल ही ना लगे अटेम्प्ट करने में। तो मेरी ये कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला, विद योर कोलैबोरेशन, विद द सपोर्ट ऑफ यू गाइस, कि आप जो है एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करें और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करते करते आप हाई अचीवर्स में भी जाएं, यानी कि यू शुड टारगेट एटलीस्ट मोर देन 90% स्कोर इन दिस पेपर। तो ये बहुत जरूरी होगा हमारे लिए कि हम इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, अप्लाई करें, नॉलेज लें। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एट द एंड ऑफ द सेशन आई विश यू बेस्ट ऑफ लक और उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम इस पेपर को फर्स्ट टाइम में अच्छे तरीके से पास करेंगे और हम अपनी कमिटमेंट शो करेंगे इस पेपर के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।